क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का पेडागोजी विषय का 5वां वीडियो लेक्चर है। इसमें दोस्तों लगभग 550 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टीटेट 2022 के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। पहला, मूर्त से अमूर्त। दूसरा, सरल से कठिन। तीसरा, स्थानिक से वैश्विक। और चौथा, अमूर्त से मूर्त। ये ऑप्शन देखिए, केवल दूसरा। बी, केवल चौथा। सी, केवल पहला दूसरा। डी, केवल दूसरा तीसरा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसमें आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, केवल चौथे को छोड़ के बाकी मूर्त से अमूर्त भी है, सरल से कठिन भी, स्थानिक से वैश्विक भी, सभी अनुपालन जो है सामान्य उपागमों का अनुपालन पर्यावरण अध्ययन में किया जाना चाहिए। सही, ठीक है, चौथे को छोड़कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। पर्यावरण सॉरी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। ए, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। बी, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। सी, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। और डी, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना ही नहीं जानते हैं। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, ये ऑप्शन आपका संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। ए, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। बी, विभिन्न प्रकार की खाने की चीजों के चित्रों वाले फ्लैक्स कार्ड दिखाएं। सी, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। या डी, विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ए, भाषी कौशलों को बढ़ावा देना। बी, कक्षा की विविधता की पूर्ति। सी, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। या डी, पाठों को आनंददायक बनाना। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। ए, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। बी, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। या सी, जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। या डी, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेल के साथ ले जाना। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, बी ऑप्शन आपका क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। ए,
चिंतन कौशलों में, बी बोलने संबंधी कौशलों में, सी अवलोकन कौशलों में, डी संवेगात्मक कौशलों में। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका चिंतन कौशलों में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धतियों का प्रयोग करती है। पहला, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। दूसरा, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। तीसरा, शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। ए, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। बी, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। सी, अपनी पाठ योजना का पालन करना। या डी, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। ए, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। बी, शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। सी, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। या डी, विभिन्न खेलों के कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों को खेल के मैदान ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ए, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। बी, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। सी, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों में विकास में। या डी, दैनिक समय सारणी की चर्चा करने में, बदलाव में। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ये ऑप्शन आपका कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ए, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। बी, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। सी, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। या डी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों यानी क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। पहला, प्रश्न लिखना। दूसरा, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना। तीसरा, प्रश्न पत्र का संपादन करना। चौथा, ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है। ए, चौथा पहला दूसरा तीसरा। बी, पहला दूसरा चौथा तीसरा। सी, चौथा दूसरा पहला तीसरा। डी, दूसरा चौथा पहला तीसरा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका दूसरा चौथा पहला तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही क्रम इसका यही है। पहले रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न लिखना, फिर आपका प्रश्न पत्र का संपादन करना। ठीक है, सबसे लास्ट में प्रश्न पत्र का संपादन करना होगा और सबसे पहला आपका हो जाएगा रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। ए, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। बी, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। सी, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। या डी, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों बी ऑप्शन आपका गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रकार के प्रश्न पूछने का उद्देश्य। ए, शिक्षार्थियों की कल्पना परक और चिंता परक कौशलों का विकास करना। बी, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। सी, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। या डी, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों की कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि हम यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए यह एक परीक्षण आयोजित करती है, उसे यह जानकारी आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। ए, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं होता। बी, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। सी, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। या डी, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका, उसने को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? ए, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों को भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। बी, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों और विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। या सी, पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की विस्तृत व्याख्या करना। या डी, किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करने की विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन करना। तो बताना तो राइट आंसर कौन सा हुआ? तो बी ऑप्शन आपका, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।